मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी एक बार बताएं कि आपके पास आवाज़ और पिक्चर क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। जय हिंद बेटा। सभी बच्चे आवाज़ के बारे में बताएं बेटा एक बार कि आवाज़ आपके पास क्लियर आ रही है नहीं आ रही, और पिक्चर क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलो। आप सभी बच्चे अपने जितने भी साथी हैं जिनको आप जानते हैं इन्फॉर्म कर दो भाई क्लास स्टार्ट हो गई है। यहाँ से मैंने लिंक भेज दिया है और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, देखते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन कहता है यदि 6, 8, 10 और एक्स और 7 का औसत 8 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। औसत का मतलब क्या होता है? आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो क्या करना है बेटा, इन सब का प्लस कर देंगे। 6 प्लस में 8 प्लस में 10 प्लस में एक्स प्लस में 7, सबका जोड़ कर देंगे। और कितनी संख्या है? 5। 5 बटे कर देंगे और औसत कितना है? 8, बराबर कर देंगे 8। इसके बटे में कुछ नहीं, 1 है, इसकी गुना यहाँ करेंगे और इसकी गुना यहाँ करेंगे। तो ऐड कर लेंगे, ऊपर का ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 और 8 14 है, 14 10 24, 24 और 7 31, 31 प्लस में एक्स, ये कितना हो गया बेटा? 40। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 40 माइनस में 31, तो कितना आ जाएगा? 9। तो एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी। बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जय हिंद सभी को। चलो बेटा, थोड़ा सा आगे देखते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। औसत होता है आंकड़ों के बटे में आंकड़ों की संख्या। ये आंकड़े हैं, डाटा है, ये सब हमने जोड़ दिए। बटे में आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 बटे कर दिया और बराबर कर दिया 8 के। और यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? कहता है 40 लड़कों का औसत भार, 40 लड़कों का औसत भार 79 किलोग्राम है, किलो है। यदि उनमें अध्यापक का भार और जोड़ दिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। तो औसत भार 1 बढ़ जाता है, अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। पिछली क्लास में मैं ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मोहित, बिल्कुल बेटा, प्रणाम, दिल से प्रणाम। सभी बच्चे इसका मुझे आंसर बताएं। कल ही क्लास में करवाया है, मैं हट जाता हूं और आप आराम से पूरा क्वेश्चन देखें और बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है। 40 लड़कों का औसत भार, 40 लड़कों का औसत भार 79 किलोग्राम है। यदि एक अध्यापक भी इसमें शामिल कर दिया जाए, एक अध्यापक इसमें शामिल हो गया, एक अध्यापक हो गया तो 41 हो गए। सबका भार कितना बढ़ जाता है? सबका भार 1 बढ़ जाता है। 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 41। अब बढ़ जाता है तो इसमें बढ़ा देंगे 41, आ जाएगा 41। तो आप इसमें जोड़ देंगे 0, 7 और 4 11 और एक हासिल का 12, 120। आप हो सकता है इस वजह से आंसर ना दे पा रहे हो, ऑप्शन में कोई आंसर नहीं है। आपका 120 आएगा। आपका ई ऑप्शन बढ़ा लो 120। बहुत से बच्चे कई बार ऑप्शन में तुक्के से आंसर दे देते हैं, इसलिए मैंने इसका ऑप्शन इसमें गलत लिख दिया था। तो बेटा आप सभी बच्चे इसे देख लें कि आपका ऑप्शन किस तरह से आएगा।
क्या आपकी बात समझ में आई है? 40 लड़के हैं जिनका औसत भार कितना है? 79 किलो है। यदि इसमें एक अध्यापक भी शामिल कर दिया जाए तो वो औसत भार एक बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। तो 79, 40 का ये हो गया, एक अध्यापक शामिल हो गया, 41 हो गई। 41 से की गुना करेंगे 41। अब इसमें 41 जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर 120 किलोग्राम आ जाएगा। बिल्कुल, विवेक भी कहते हैं सर 120 किलोग्राम है, बिल्कुल राइट। और सभी बच्चे आंसर बताएं, क्या जो मैं कह रहा हूं सही है? आपकी समझ में बात आ रही है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कल वाली क्लास में ही करवाया था, इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। और ऑप्शन सर से मैंने गलत करवाए हैं कि सर यहाँ पे फिक्स आंसर मत देना, कहीं ऐसा ना हो कोई बच्चा तुक्का लगा दे। तुक्के से कोई बच्चा आंसर नहीं देगा। बिल्कुल समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐसे ही चेंज करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए हैं। एक अगला क्वेश्चन देता हूँ, सभी बच्चे इसका आंसर बताएं। मान लो यहाँ पे 40 का औसत भार 70 किलोग्राम हो जाए बेटा, एक अध्यापक इसमें जोड़ दिया जाए और उससे औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार कितना होगा? क्वेश्चन इस तरह से कभी आ जाए तो बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं आप सब में से सबसे पहले आंसर कौन देने वाला है। बहुत ही आसान सा भी क्वेश्चन है बेटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। मोहित फौजी कहते हैं सर 170 आंसर है। और बच्चे आंसर दें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अर्जुन बेस्रा कहते हैं सर 112 है। विष्णु अत्री कहते हैं सर 170 है। जयगोला भी 170 कहते हैं। राजेश शर्मा 170 कहते हैं। देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है। 40 लड़के थे, औसत भार 70 किलोग्राम था, एक अध्यापक भी शामिल कर दिया तो 41 हो गए। औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, गुना कर देंगे 2 और ये कितना हो गया 8, और ये 82 इसमें जोड़ेंगे, 82 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 15, तो 152 आएगा। 152 आएगा। सुखदेव रावत जो बता रहे हैं वो कहते हैं सर 152 है। बाकी 170 जो बच्चे दे रहे हैं 112 दे रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कोई दिक्कत आई है। रवि कहते हैं जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन से वाकिफ हो जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। एक बार इस क्वेश्चन को आप बेसिक देखें, मैं आपको इस क्वेश्चन को बता चुका हूं, आप बच्चे इसे कर नहीं पा रहे हैं, पहले इसका बेसिक देखें। मान लो 40 लड़कों का औसत भार यहाँ मान लो 50 किलोग्राम कर देता हूँ और एक अध्यापक भी इसमें शामिल हो जाए तो औसत भार में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। देखो बेटा 40 लड़के थे, औसत 50 था, तो जो औसत को संख्या से गुना करते हैं तो कुल भार आ जाता है। तो कुल भार कितना आ गया आपका 2000। 2000 कुल भार आ गया आपका। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल बात है। अब क्या किया बेटा, इसमें एक अध्यापक शामिल हो गया है, एक अध्यापक शामिल हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 41। औसत भार में 1 की वृद्धि हो जाती है, पहले 50 था, औसत अब कितना हो गया 51, तो 51 और 50 की गुना कर देंगे, ये 51 की और 41 की, इनकी गुना करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। 51 गुना में 41 क्या आता है? सभी बच्चे इसकी मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा। 51 गुना में 41 कितनी गुना आती है? सुखदेव रावत कहते हैं नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा। सभी बच्चे मुझे 51 और 41 की मल्टीप्लाई बताओ कि आपकी मल्टीप्लाई कितनी आती है। आरती देवतिया जय हिंद सर। जय हिंद। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका मल्टीप्लाई करता है। बिल्कुल कहते हैं सर 2091, कई बच्चों ने कह दिया आंसर, इसलिए हम मान लेते हैं 2091 आती है, 2091। और बेटा जब इसे घटाएंगे तो ये क्या आएगा 91, 91 किलो आ जाएगा। कितना आ जाएगा 91 किलो। अब ऐसे करने से क्या होता है बेटा, हमारे गुना करने से टाइम वेस्ट हो जाता है और हमको टाइम बचाना है, तो हमें ये क्वेश्चन ऐसे तो आना ही चाहिए, बेसिक है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन कहता है बेटा 40 जो छात्र हैं या लड़के हैं उनका औसत भार 50 किलोग्राम है, एक अध्यापक शामिल कर लेते हैं, एक अध्यापक शामिल कर दिया तो 41 हो गए,
औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 1 की वृद्धि होती तो 1 गुना करेंगे 41, और 41 इसमें जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 91 किलोग्राम। इससे क्या है बेटा, इससे आप गुना करने से बच जाते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर क्लास इज नॉट क्लियर, विजन क्लियर नहीं है आ रहा। बेटा आपके पास ये बताओ, क्लास क्लियर आ रही है यहाँ से या नहीं आ रही? विष्णु अत्री कहते हैं नो प्रॉब्लम सर। बेटा आप सिमरन थोड़ा सा अपना फोन का जो विजुलेशन है वो चेक करें और अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, ठीक है ना। यहाँ से सही क्लास जा रही है, यहाँ मुझे पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिख रही है, मैंने भी खोल रखा है यहाँ पे। थोड़ा सा देखें, बच्चे भी कह रहे हैं सर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बेटा आगे देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखते हैं आप इसका क्या आंसर देने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है सोम मंगल बुध का औसत 40 डिग्री था, मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत 41 डिग्री था। यदि गुरुवार का तापमान 45 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। 42 डिग्री, 40 डिग्री, 48 डिग्री या 50 डिग्री, इनमें से कौन सा आंसर होने वाला है? देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देता है। हाँ बेटा पिक्चर बिल्कुल क्लियर चल रही है, सभी बच्चे कहते हैं क्लियर है सर, बिल्कुल सही है गुरुजी, बिल्कुल नो क्लियर मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नो विजिबल। बेटा यहाँ से क्लियर जा रही है, आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे सभी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही आ रही है। यहाँ भी मैंने भी एलईडी खोल रखी है बेटा, नेट से कनेक्ट हो रही है, ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिख रही है मुझे। सुखदेव रावत कहते हैं सर 42 डिग्री का टेम्परेचर हो जाएगा उस दिन, 42 डिग्री। और देखते हैं कौन बच्चा आंसर देता है। जय गोला कहते हैं सर 42 डिग्री है, विवेक 48 बताते हैं। राजेश शर्मा कहते हैं सर ए है 42, 42 पे बहुत बच्चे चले गए हैं। रवि 42 पे ही गया है, 43 गलती से हो गया, 43 तो ऑप्शन में नहीं है, 42 क्या होगा, गलती से हो गया, ठीक। देखो बेटा सोम मंगल और बुध 3 हो गए, क्या हो गए बेटा 3, और जो 3 का औसत है वो कितना है, औसत का है, औसत कितना है 40, तो 40 है बेटा, तो कुल कितना होगा 40 गुना में 3, 40 गुना में 3 कितना होता है 120, तो 3 का औसत ये हो गया। फिर कहता है मंगल बुध और गुरुवार का औसत 3, फिर ये हो गए दोबारा से 3, जो 3 का औसत है, फिर औसत की बात कर रहा है बेटा, औसत है, औसत तापमान कितना है 41, तो यहाँ करेंगे 41 गुना में 3, तो यहाँ कितना होगा 3 और 4 तिया 12, 123, ये हो गया। अब कहता है गुरुवार का तापमान, गुरुवार का तापमान 45 डिग्री हो, गुरुवार किस में है, इसमें शामिल है, मतलब इसमें 45 गुरुवार का है। बेटा कुल ये बनता है, इसमें से 45 गुरुवार का है तो घटाओ, ये कितना रह गया 7, 8, और ये कितना रह गया 7, 78 रह गया यहाँ पे। अब ये किसका बच, इसमें से गुरुवार तो चला गया बेटा, किस किसका बच गया, मंगल और बुध का, मंगल और बुध का 2 का बच गया है। मंगल और बुध इसमें शामिल हैं, मंगल और बुध यहाँ आ रहे हैं, और इन तीनों का कितना था 120 था, जिसमें से मंगल और बुध का कितना है 78 है, तो घटा देंगे, 10 में से 8 गए 2, और ये कितना रह गया 4, तो आपका 42 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 42 डिग्री आ जाएगा, आपका ए आंसर है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कम से कम ये क्वेश्चन 10 बार आ चुका है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलो बेटा यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आप बच्चे सभी यस लिखें, और समझ में नहीं आया है तो दोबारा बताता हूं उसके लिए नो लिखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा दिखता है देखने में, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जयवीर देशपाल, विष्णु अत्री, राजेश शर्मा, सिमरन ठाकुर, जैन सर, तो बेटा सभी कह रहे हैं सर सलमान खान नो, सलमान की समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं दोबारा बता देते हैं। देखो बेटा एक बार दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं, सर प्लीज एक बार दोबारा बताओ, सोनू शर्मा बिल्कुल बेटा, थोड़ा सा देखें दोबारा से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है,
आप सभी बच्चों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या थोड़ा सा इन्होंने बड़ा करके दिखा दिया है छोटा सा ही क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो बेटा, सोमवार मंगल बुध, सोमवार मंगल बुध कितने हो गए? सोमवार मंगल बुध 3 हो गए बेटा, 3 हो गए हैं। और 3 का औसत, औसत कहता है 40 है। 3 का जो औसत है वो 40 है। कुल करेंगे तो 40 गुना में 3 कर देंगे। 40 गुना में 3 कितना होगा? 120। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगी? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोहित बताते हैं सर को ट्रिक बता दो, कोई हल्की सी हो तो। कोई बात नहीं बेटा, ये ट्रिक नहीं है, इसमें बताता हूँ, सुनो। ये ट्रिक नहीं चलेगी इसमें। इसमें देखो सिंपल सी बात है, 3 हो गए। आराम से सुनो, पहले बेसिक है, ये कुछ नहीं है। 3 है, 3 बेटा, 3 का औसत 40 है, तो 3 का औसत 40, 3 भाई हैं, 40-40 किलो हो गए हैं, तो कुल कितना हो जाएगा? 120 किलो हो गया। अब यहाँ भी 3 है बेटा, यहाँ भी क्या है? 3। मंगल बुध और गुरुवार इनका भी औसत है, तो 3 का औसत कितना है? 41 है। तो 3 का जो औसत है वो कितना है बेटा? वो 41 है। 3 का औसत भी 41 हो गया, तो ये कुल कितना आएगा? 41 गुना में 3, ये हो गया 123। यहां तक कर लिया हमने। कहता है गुरुवार कितना है? गुरुवार, गुरुवार कितना है? 45 डिग्री है। इन तीनों में गुरुवार आ रहा है, तो इसमें इसमें 45 डिग्री बेटा गुरुवार के हैं। इनमें से 45 गुरुवार के घटाए हमने, तो कितना आ गया आपका? 78 आ गया। 78, जो 78 बचे हैं वो किस किसका आया है? गुरुवार तो हट गया, तो ये मंगल और बुध का है। मंगल और बुध, और मंगल और बुध इसमें शामिल हो रहे हैं इधर, तो सोमवार का बच जाएगा, जब मंगल बुध में से निकाल देंगे। ये जो तीनों का है, ये तीनों का है, इसमें से मंगल और बुध का ये है, आप हटाओगे तो ये 2 आ गया और ये 4 आ गया, 42 डिग्री आ गया। कितना आ गया बेटा? 42 डिग्री आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि याद करना है तो इसका कोई वैसे याद करने का, आंसर याद करने का तरीका बनाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे इसकी कोई ट्रिक नहीं बनेगी बेटा। इसका याद करने का तरीका बनाना पड़ेगा। तो आप सब बच्चे मुझे बताओ कि आप इस आंसर को कैसे याद करोगे? याद करने का कोई तरीका बनता है? किसी बच्चे को याद करने का तरीका दिख रहा है इसमें? एक ऑप्शन है इसमें 40, एक है 41 और एक है 45। क्या आप इसे याद करने का तरीका बना सकते हैं? देखो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल शानदार, देखो बन गया है तरीका। देखो कैसे बन गया है। आप इन सबका जोड़ करो। इन सबका जोड़ कितना हो गया? 5 और 1 6 और 0, जोड़ करेंगे तो 6 आ गया। और ये कितना हो गया? 12 है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है? सोमवार मंगल बुध, सबका जोड़ करके और 3 से भाग कर दो। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 42। बेटा ये कोई तरीका नहीं है जो मैं बता रहा हूं आपको। मैं जो आपसे कह रहा हूं उस बात को समझ लो, ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 बार एग्जाम में आ चुका है। जिनको समझ में नहीं आया है अब भी, वो इसका आंसर इस तरह याद करना है। एक ये हो गया बेटा, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तीनों को जोड़ के और 3 से ही भाग कर दो, और आपका जैसे औसत निकलता है ऐसे आपका आंसर निकल जाएगा। अब बात क्लियर है? आंसर आपको याद हो जाएगा ना? बच्चा एक कहता है सर 40 41 42, ये भी कह सकते हो। कौन कहता है? विनोद कहते हैं। विनोद कहते हैं 40 13, अगला 41 है, और वो कहते हैं सर अगला जो फिल करेंगे वो हम 42 फिल कर देंगे। ऐसे भी आप कर सकते हो। विनोद अपना स्टूडेंट है, बिल्कुल सही कहता है सर 40 41 और 42, ऐसे भी कह सकते हो। तीनों को जोड़ के 3 है, 3 से भाग कर दोगे, ऐसे भी कह सकते हो। आंसर आप इस तरह से दे सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समझ में किसी बच्चे के में नहीं आया तो। बेटे हर क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे मोहित, उसके लिए तो मैथ करना पड़ेगा जो मैंने बताया था। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन दिमाग में रखना है। जैसे बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन पहले से ही पता था कि इसका 42 डिग्री आंसर है। आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पहले से ही रिपीट हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन उनमें से ये क्वेश्चन है। ठीक है ना? ये तो तुक्के बताए हैं, तुक्के से आंसर याद करना, बाकी ऐसे नहीं करना है। बाकी आपको अगर समझ में नहीं आता तो ऐसे करना है, नहीं तो औसत तो पता होना चाहिए। 3 का औसत ये है, कुल 120 आ जाएगा। फिर 3 है, ये 3 का औसत ये है, ये 123 आ जाएगा। 123 में से 45 घटाए तो 78, 78 को 120 में से घटा देंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, 4th क्वेश्चन।
8 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम है। 8 व्यक्तियों का जो औसत भार है वो 3 किलोग्राम कम हो जाता है। 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उसमें 90 किलोग्राम भार वाले 90 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। एक व्यक्ति जाता है और एक व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का भार बताना है कि नए व्यक्ति का भार कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। आप सभी बच्चे मुझे बताएं पिछली क्लास में कि किस तरह से क्वेश्चन है। आपकी आज क्लास भी चल रही है और आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक प्रीवियस नॉलेज का थोड़ा टेस्ट भी हो रहा है कि आपको क्या आया है। देखते हैं क्या आंसर देते हैं। विष्णु कहते हैं सर बी आंसर। बी आंसर बताते हैं विष्णु। जो बच्चे प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं वो इसका आंसर सही देने चाहिए। विनोद गुजर कहते हैं सर 66 आंसर है। राजेश भी कहते हैं बी आंसर है। आओ बेटा देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। 8 आदमी हैं, 8 आदमी को औसत भार कितना है 3 किलोग्राम कम हो जाता है। जब क्या होता है, जब एक 90 किलोग्राम व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है। 90 किलो का व्यक्ति था, वो चला गया है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया है। उससे क्या हुआ है, उससे क्या हुआ है 8 व्यक्तियों का 3 किलोग्राम कम हो गया। तो कितने किलोग्राम कम हो गया बेटा 24 किलोग्राम। तो 80 ये 90 में से 24 घटा देंगे तो कितना आएगा 6 और 6 66 किलोग्राम आंसर आएगा। विनोद का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। सोनू शर्मा का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। विवेक भी बिल्कुल सही दे रहे हैं। इसका बेटा 66 आंसर आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही अधिक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 90 किलो आदमी था, 90 किलो का, वो चला गया, दूसरा आया, उससे 8 आदमी का 3 किलो कम हो गया। तो 8 गुना में 3 24 किलो कम हो गया। 90 में 24 गए तो कितने रह गए 66 किलो का आदमी था जो गया था। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है और ऐसा मैंने आपको एवरेज के अंदर करवा रखा है, आप अपना देख लेना। मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे कि एक आदमी गया और एक आदमी आया। इस तरह के 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो आप सभी बच्चे बेटा इसको एक बार और मैं क्वेश्चन बदल देता हूं और इसको अपने हिसाब से करके देखें। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपसे कह देता हूं 8 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है जब उसके स्थान पर जब उसमें 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। भार कम हो रहा है, 80 का जाता है और उस स्थान पर नया व्यक्ति आता है और भार कम हो रहा है। तो कम करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप सभी बच्चे आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 48, 74, 64, 78। इस तरह के आंसर इतने कैसे आ गए। 64 बच्चे 2 देते हैं। देखते हैं आप में से कौन बच्चा करेक्ट आंसर देने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनमें से लेके आया हूं। कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के नहीं लेके आया हूं। 80 किलोग्राम की जगह पे एक दूसरा व्यक्ति आता है, उसके आने से क्या है 8 व्यक्तियों का जो भार है 2-2 किलो कम हो गया। तो कितना कम हो जाएगा 8 गुना में 2 16 किलो कम हो जाएगा। तो 80 में से 16 घटा देंगे तो 80 में से 16 गए तो कितना आएगा बेटा 4 और यहाँ पे 6 64 आएगा। जिन भी बच्चों ने 64 दिया लगातार नीचे वाले बच्चे सारे 64 आंसर दे रहे हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। बहुत आराम से प्यार से देख लो इस क्वेश्चन को। देखो थोड़ा सा मैं इसको भी चेंज करता हूं और आपसे पूछता हूं कि आपका आंसर क्या आने वाला है। जैसे बेटा कभी यह हो जाए 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। मान लो यहाँ बढ़ने का आ जाए, बढ़ जाता है जब 90 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक व्यक्ति नया आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो बेटा बढ़ गया है, 90 किलोग्राम का व्यक्ति था, 8 आदमी थे, एक गया एक आया, 8 के 8 रह गए हैं, 8 के 8 रह गए हैं और 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 3 से गुना इसकी करनी है, कुल निकालेंगे कितना कम हुआ या बढ़ा, कितना हो गया 24। 24 क्या है बढ़ जाता है तो अब इसको बढ़ा देंगे। ये 4 9 और 2 11 है। तो 114 किलो का आदमी जो है वो नया आया है। बिल्कुल 114 बता रहे हैं विष्णु, सिमरन,
जयवीर, रवि, सोनू, मोहित, हाँ, संकेत, सभी, सलमान, विनोद, बिल्कुल 114 है बेटा। अगर ये बढ़ रहा है बाहर तो बढ़ा देंगे, और घट रहा है, कम हो रहा है तो कम कर देंगे। एक गया है एक आया है, जितने हैं उतने ही रहते हैं। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और पूछता हूं और मुझे आंसर बताएं, और ये दोनों क्वेश्चन पक्के कर लेना बेटा, एग्जाम में आते हैं बहुत ज्यादा। एक व्यक्ति जाता है एक व्यक्ति आता है, ऐसे क्वेश्चन मैंने दो आपको पहले भी करवा चुके हैं। देखो यहाँ पे मान लो 10 हो जाए, 10 व्यक्तियों का औसत भार 5 किलोग्राम बढ़ जाता है, बढ़ जाता है जब 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का औसत भार ज्ञात कीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा आंसर देने वाला है। 100 किलोग्राम विष्णु बताते हैं, सलमान 100, सिमरन 100, बिल्कुल बिल्कुल सभी किस्म में आ गया है, बिल्कुल सभी बच्चे 100 किलोग्राम बता रहे हैं। विनोद गुजर कहते हैं 100 किलोग्राम जी, बिल्कुल बेटा। देखते हैं आंसर क्या आता है। 50 किलोग्राम तो है, ये तो लिखेंगे लिखेंगे। 10 व्यक्ति हैं, सबका 5-5 किलो बढ़ गया है, तो 50 किलो बढ़ गया। 50 पहले से था, 50 और 50 जोड़ देंगे, 100 किलोग्राम। बिल्कुल बेटा, बहुत आसान चीजें होती हैं, कुछ भी नहीं होता पेपर में। यदि आपका क्या होता है, कम होता है तो कम करेंगे, और अगर बढ़ जाता तो बढ़ा देंगे। यहाँ पे तो गुनाही होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। चलो थोड़ा सा एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसका बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। एक क्रिकेट टीम की कुल रनों की संख्या 606 थी। प्रथम 5 खिलाड़ियों का औसत रन 60 था, और अंतिम 5 खिलाड़ियों का औसत रन 52 था। तो छठे खिलाड़ी का औसत रन कितना है? कल की जो क्लास ली थी उसमें ऐसा क्वेश्चन था, बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन था। ऐसे मैंने आपको कल 4 क्वेश्चन करवाए हैं। अभी देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। हल्का सा क्वेश्चन वही है, लेकिन हल्का सा इसका फ्लेवर थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने। देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा बच्चा देने वाला है। मैं साइड हट जाता हूं बेटा, आपको दिख नहीं रहा है। सभी बच्चे देख करके आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सिमरन बी बताते हैं, कपिल बी बताते हैं, बी 46 पे आंसर जा रहे हैं। कपिल भी बी बताते हैं, सोनू अत्री बी बताते हैं, 46 बताते हैं। सोनू शर्मा भी 46 बता रहे हैं, राजेश शर्मा भी बी बता रहे हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों को इनका आंसर याद पहले से ही होगा। आओ बेटा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पता है कौन सा है? जो मैंने कहा था ना 11 परिणामों का औसत 50 है, ये वो क्वेश्चन है बेटा। जहाँ पे वहां पे लैंग्वेज चेंज कर दी है, इतनी सी बात है। तो एक क्रिकेट टीम, इसमें बेटा एक क्रिकेट टीम है, एक क्रिकेट टीम में कुल कितने होते हैं? एक क्रिकेट टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे रीजनिंग का भी इसमें शामिल कर दिया है। तो ये 11 खिलाड़ी होते हैं, और 11 खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? कुल कुल रन उन्होंने बनाए 606, तो कुल हो गए 606। 11 जो बच्चे हैं खिलाड़ी हैं उनका कुल कितना आ गया? 606। अब कहता है 5 का औसत, 5 का औसत कहा है कितना है? 60 है। तो 5 का औसत 60 है, तो कुल कितना होगा? 60 गुना में 5 कितना हो गया? 300। कितना हो गया बेटा? 300 हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको। 5 है तो 5 का औसत कितना है? 60 है, तो कुल होगा 60 गुना में 5 कितना हो गया? 300। अब जो अंतिम जो है लास्ट के जो 5 हैं, तो उनका औसत कितना है? उनका औसत 52 है, तो 52 गुना 5 कर देंगे। 52 गुना 5, 5 दूनी 10, 7 लगा 1, 5 पंजे 25, 1 26। तो 5 और 5 10, तो 10 का कुल कितना हो गया? 0 6 5। तो ये हो गया बेटा 560। 560 हो गया। 560 है और ये 606 था, तो 560 घटा देंगे इसमें से, तो कितना आएगा? 6 और 4 46। सर क्यों घटाएंगे? वो 11 का है, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये 10 हो गए। तो छठे का पूछ रहा है, वो कितने का पूछ रहा है? छठे का। छठे का कितना आएगा? 46 आएगा। देखो बेटा क्रिकेट टीम में खिलाड़ी होते हैं 11, 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 खिलाड़ी होते हैं बेटा। कहता है प्रारंभिक 5, पहले 5, और कहता है अंतिम 5। तो बेटा ये 5 और ये 5, ये को टोटल जो 10 है, 10 का हो गया 560।
और जो 11 का था वो तो 606, तो इन 10 का घटा देंगे इसमें तो कितने किसका आएगा, छठे का आएगा। ये किसका आएगा, छठे का आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी बात है, ये 10 का है, वो 11 का, घटा दो, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। आपको सभी को क्लियर होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ कई बार क्वेश्चन ये। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चनों में बेटा थोड़ी सी जान है, ये बहुत हल्के क्वेश्चन नहीं थे, ये ठीक ठाक क्वेश्चन थे। सभी बच्चे इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेशन के साथ आते हैं। तो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहता है 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 6, 40, 86 या 120, इनमें से कौन सा आंसर आने वाला है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया है। तो देखते हैं आप सभी बच्चे क्या आंसर देने वाले हैं। विष्णु अत्री कहते हैं सर सी आंसर है, 86 बताते हैं। सोनू शर्मा भी 86 बता रहे हैं, कपिल भी 86, सिमरन ठाकुर भी सी बताते हैं। चलो सभी बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं। देखो बेटा 11 प्लस में 23 प्लस में x, ये 3 है बेटा, 3 3 कुल है, कुल आंकड़े, आंकड़ों के बटे में आंकड़ों की संख्या, कुल कुल के बटे में जितने आंकड़े उतनी संख्या। और कितना औसत है, ये औसत है। औसत क्या होता है, आंकड़ों के बटे में आंकड़ों की संख्या। तो आप यहां से इसे गुना कर देंगे और यहां से यहां गुना कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 4, ये हो गया 3 प्लस में x, तो बराबर में हो गया 40, 40 दिया 120, 120 कर दो। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 120 माइनस में 34, तो कितना आएगा बेटा 6, और कितना आएगा 8, 86। तो जो x का वैल्यू है वो कितनी आएगी, 86 आएगी। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और एग्जाम में बहुत आता है। एक क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था और एक क्वेश्चन ये है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंसी के साथ आते हैं और ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। बच्चों को, बहुत बच्चों को इनका आंसर भी याद रहता है। तो बेटा थोड़ा सा एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं 7वें क्वेश्चन में आप क्या आंसर देने वाले हैं। कहता है 13 संख्याओं का औसत, 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ये वो ही है क्रिकेट वाला जैसे क्वेश्चन था। देखते हैं आप सब बच्चे इसका क्या आंसर देने वाले हैं। जो मैं आपको बताता हूं आप अपनी तैयारी करते रहा करो, ये सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देने वाला है, थोड़ी मल्टीप्लाई है, तो देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। संकेत कुमार बी आंसर बता रहे हैं सर, बी आंसर है इसका। संकेत कुमार बी बताते हैं, कपिल बी बताते हैं, सलमान 49 ही बताते हैं। देखते हैं आपका क्या आंसर होने वाला है। अभी बी बताया है और 49 सी बताया है। 47 बता रहे हैं, 47 है सर। सॉरी सर नहीं हुआ। सोनू शर्मा बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ऐसी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जो भी बच्चे थे उनके सबके पास मैंने लिंक भेजा था, वीडियो चेक कर लेना। जो बता रहा हूं उसे पक्का कर लो, पेपर में आता है। चलो देखते हैं, 13 संख्या है, इनका 68 है, औसत है, तो कुल निकालेंगे। 68 गुना में 13 है, 68 गुना में 13 है, तो गुना कर देंगे। 13 अट्ठे 104, हासिल लगे 10, 13 छिक 78, 78 और 10 कितने हो जाएंगे, 78 और 10 88, 13 अट्ठे 104, हासिल लगे 10, 13 छिक 78 और 10 कितने हो गए, 78 और 10 88 हो जाएंगे। तो ये आ गया बेटा 13 का कुल। अब कहता 7,
7 का जो औसत है वो 63 है, 63 गुना में 7 कर देंगे, कुल आ जाएगा 7 या 21, 2 7 सिंह 42 और 2 44। ये यहाँ तक हो चुका है। कहता अंतिम 7, अंतिम फिर दोबारा से 7 कह दिया है। अंतिम 7 का कितना है 70, तो अंतिम जो 7 है उनका 70 है, तो क्या करेंगे 70 गुना में 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 49 और एक 0। देखो बेटा ये 13 है और ये कितने हो गए 14 हो गई, तो ये 14 का कितना हो गया 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 9, 931 हो गया। 931 में से जो 13 का है वो घटा देंगे, तो 11 में से 4 गए तो 7 और यहाँ पे कितना आएगा 4, 47। 47 आपका आंसर आ जाएगा। आप सब बच्चों ने, जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है उनका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। आप बच्चों ने एक शानदार क्वेश्चन का आंसर दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है, तो आप सब बच्चों को इस तरह से करना है। वो 13 हैं और ये हो गए 14, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा देते हैं और आपका आंसर आ जाता है, माइनस कर देते हैं इसको। बिल्कुल। सोनू सेरा बेटा लेट हो गए हो, जैन सर जैन बेटा टाइम से आया करो, काफी क्वेश्चंस हो गए हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे जो करवाए हैं। कहता है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत कितना है, औसत प्राप्तांक 15 है, तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 100 हुए, 110 हुए, 115 हुए या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका दिमाग खराब करेगा, दिमाग खराब करेगा। लेकिन सर फिर आप इसे लेके क्यों आई हो, दिमाग खराब करेगा तो जैन बेटा इसे बेटा इसलिए लेके आया हूं, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में अब तक आ चुका है। जो क्वेश्चन एग्जामों में रिपीटेशन के साथ आ रहे हैं उन्हें हम छोड़ नहीं सकते, मजबूरी है हमारी भी और आपकी भी, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना होता है। देखो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, जब आप करोगे, कुछ बच्चे हो सकता है कर लें, कुछ बच्चे हो सकता है ना कर पाए, तो आप इसका एक शॉर्टकट तरीका समझें। क्या करना है, आप जब भी ये क्वेश्चन आए इसका ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से करना है, कैसे करना है, 120 छात्र हैं बेटा और 35 है, औसत तो आपको पता है 120 बच्चों ने 35 अंक लिए हैं, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे 120 गुना में 35। बेस सबका वही होता है जो मैंने आपको बताया है, 0 का 0, 12 पंजे 60, 8 लगे 6, 12 36 और 6 कितने हो गए 42। तो कितना हो गया बेटा, कुल जो अंक आ गए, कुल जो आपके प्राप्त अंक आएंगे या अंक आएंगे वो कितने आएंगे, वो आपके 4200 आएंगे, इतने अंक आने चाहिए। क्लियर है ना यहाँ तक। 120 बच्चों ने 35 के हिसाब से लिए हैं, तो कुल कितने लिए 4200 लिए हैं। कहता है कुछ बच्चे पास हो गए, उत्तीर्ण होता है पास हो जाना, कुछ बच्चे पास हो गए हैं जिनका प्राप्तांक कितना है, औसत प्राप्तांक, औसत कहता है औसत प्राप्तांक, ये क्या होता है प्राप्त हुए अंक, औसत अंक समझो बस, औसत प्राप्त हुए अंक मतलब औसत, औसत ये है। अब जो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हो गए हैं, जो क्या हो गए फेल हो गए हैं, उनका प्राप्तांक कितना है 15 है। तो बेटा जो पास हुए हैं और फेल हुए हैं कुल तो यही बनना चाहिए 4200। तो देखो क्या करेंगे, हमने मान लिया पहला ऑप्शन ये लिया हमने 100 बच्चे पास हो गए और सबने 39 अंक ले लिए हैं, 39 अंक ले लिए हैं, तो 39 गुना में 100 किया हमने और ये आ गया 3900। कितना आ गया 3900 आ गया। अब 120 बच्चे थे, जब 100 पास हो गए 120 में से, तो फेल कितने हुए बताओ आप बच्चे, कि 120 बच्चे थे, 100 बच्चे पास हो गए, तो फेल कितने हुए बताना एक बार। देखता हूं सबसे पहले कौन बच्चा इस बात का आंसर देता है। कुल बच्चे 120 थे, 100 पास हो गए, तो फेल कितने हुए 20। शाबाश जयवीर देसवाल कहते हैं सर 20, बिल्कुल बात ही नहीं है बेटा। क्लास में 120 बच्चे थे, 100 बच्चे पास हो गए, तो फेल कितने हुए 20, बिल्कुल शानदार। तो बेटा आप जो 20 बच्चे रह गए हैं, जो बच्चे 20 रह गए हैं उन्होंने 15 अंक लिए हैं, उन्होंने 15 अंक लिए हैं, तो फेल होने वाले बच्चों ने कितने लिए हैं 20 गुना में 15, तो कितना हो जाएगा 0 और 15 दूनी 30। ये तो लिए पास होने वालों ने और ये लिए फेल होने वालों ने, कुल अंक कितने ले लिए, कुल अंक ले लिए 4200। और बेटा 120 का जो औसत था वो इतना था, कुल कितने थी 4200, तो ये 4200 यहाँ लिए हैं, 4200 इन्हें लिए, इसी के हिसाब से आपका जो आंसर ए है वो सेटिस्फाई करता है, आपका जो आंसर है वो ए सेटिस्फाई करता है, तो आपका आंसर कौन सा होगा ए होगा। कई बार एग्जाम में आ चुका है, अलग अलग एग्जामों में टेस्ट में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते।
आपको, और बहुत आसान सा है। 120 बच्चे हैं, 35 के हिसाब से लिए हैं, तो 120 गुना में 35, 4200 हो गया। ये कुल हो गया। जो पास होने वाले 100 माने ऑप्शन से हमने 100, और 39 के हिसाब से लिए तो 3900 ये हो गए। तो 20 अंक जो फेल हुए हैं, 20 बच्चे जो फेल हुए हैं, उन्होंने 15-15 लिए हैं, तो ये कितने हो गए? 300 हो गए। 3900 प्लस में 300 कितने हो गए? 4200। 4200 के बराबर है, इसलिए आपका आंसर ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यदि समझ में नहीं आया है तो बेटा एक बार नो लिखो, और समझ में आया है तो यस लिखो। जब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवाता हूं, सारे बच्चे उसको ढंग से कर लिया करो बेटा, क्योंकि चीजें जब आगे बढ़ती हैं तो दिमाग थोड़ा सा खराब होता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, जब आप क्वेश्चन को करोगे तो थोड़ा सा दिमाग खराब होगा। अनिश फौजी कहते हैं सर समझ में नहीं आया है। गुरुजी विदाउट ऑप्शन बताओ। विनोद कह रहे हैं विदाउट ऑप्शन बताओ। विदाउट ऑप्शन बेटा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हर बच्चे समझ नहीं पाएंगे। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही कर ले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल, मैं आपको बेसिक के हिसाब से बता रहा हूँ। 120 बच्चे हैं, 35 के हिसाब से अंक लिए हैं, सबने 35-35, तो कुल कितने हो गए? 120 गुना में 35, तो 4200 अंक लिए हैं। ऑप्शन ले लिया हमने, पहला ऑप्शन 100 ले लिया। 100 बच्चे मान लिए पास हुए हैं, उन्होंने 39 के हिसाब से लिए पास होने वाले ने, तो 100 गुना 39, तो पास होने वाले ने कितने ले लिए? 3900 ले लिए। तो 120 में से 100 पास हुए, फेल कितने हुए हैं? 20। उन्होंने 15-15 लिए हैं, तो 20 गुना में 15 कितने हो गए? 300। इन्होंने जो पास होने और फेल होने वाले ने कुल कितने लिए हैं? 4200। और यहाँ भी तो 4200 कह रहा है, ये बात सेटिस्फाई होती है, तो आपका जो आंसर है वो ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे कर लेना, इसे आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे, वैसे आपको दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सभी बच्चे इसका मुझे आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? तो देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर देने वाला है। मैं बेटा साइड हट जाता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बच्चों ने आंसर भी लगा दिए हैं। विरोध कहते हैं बी, महिपाल बी बताते हैं, राजेश भी बताते हैं, सोनू सेरा भी बताते हैं। बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बी की तरफ जा रहे हैं। विवेक, सोनू, कपिल सभी बहुत बढ़िया। भूमि आजाद भी बताते हैं। देखो बेटा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। एक स्थान ए है, दूसरा बी है, ये ए है और ये बी है। ए से बी की तरफ गया है, ए से बी की तरफ गया है, फिर बी से ए की तरफ गया है। पहले ए से बी की तरफ, फिर बी से ए की तरफ गया है। तो जो उसकी चाल है वो चाल क्या है? एक्स और वाई है। तो जब गया है एक्स के हिसाब से, आया है वाई के हिसाब से। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ए से बी तक जाए और बी से ए तक जाए, मतलब अपने घर से कॉलेज जाए, कॉलेज से घर आए, मतलब आपकी जो दूरी है वो बराबर है। आप घर से खेत गए और खेत से घर आए, मतलब दूरी आपकी जाने की बराबर है, और आने जाने की चाल जो है वो समान है, जो स्पीड है वो अलग अलग है। तो इसका फार्मूला लगता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ये फार्मूला लगता है बेटा। जब भी आप अपने घर से मान लो अपने कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से घर आते हैं, दूरी तो बराबर रहेगी, लेकिन चाल हो सकता है समान हो जाए। गए आप हो सकता है बस में, और आप हो सकता है बाइक से आए या पैदल आए या कैसे भी आए, तो बेटा चाल समान हो जाएंगी। तो फार्मूला लगेगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं भी आपके लिए बना के लेके आया हूँ। इसमें आगे क्वेश्चन आएंगे, तो आप सब बच्चों को याद रखना है जो मैंने अभी बात बताई है। ए से बी तक और बी से ए तक आया है एक्स के हिसाब से, गया है वाई के हिसाब से, तो आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला ही पूछ रखा है बस इसमें, 2xy अपन में x प्लस वाई। सभी बच्चे इस फार्मूला को रट लो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत बार, सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपके लिए क्वेश्चन बना के लेके आया हूं, ऐसा ही है जैसे वो क्वेश्चन था, तो इसका मुझे आंसर बताएं। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे, क्या चाल है? 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे 42 किलोमीटर प्रति घंटे की उस चाल से वापस लौटता है। एक बार बेटा जाएगा और एक बार लौटेगा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? तो आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर इनमें से कौन सा है।
देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा आंसर देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे देखें और बताएं कि आपका क्या आंसर होने वाला है। सिमरन ठाकुर भी बताते हैं, विवेक भी बताते हैं, भगत सिंह भी बताते हैं, संकेत कुमार भी, सभी बच्चे बी आंसर बता रहे हैं। और बी आंसर है आपका 50.4, बिल्कुल सही। बेटा फार्मूला लगेगा 2xy अपॉन में x+y। तो 2 हो गया, x मतलब पहली चाल हो गई 63, और b मतलब दूसरी चाल हो गई 42, और बटे में क्या है इन दोनों का जोड़, जोड़ कितना हो जाएगा 5, और ये हो गया 10, 110। काटो बेटा, 3 से 3 दून 6, 3 एकम 3, 3 से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से 7 से काट दिया, 7 पंजे 35 और 7 छिंग 42। गुना कर देंगे, गुना करो, 6 दूनी 12, 12 की गुना कर देंगे, 12 एकम 12, हंस लगा 1, 12 दूनी 24, 1 25, और बटे में 5, 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25, ऊपर 17 2 ना जाने 0, 50 पॉइंट समथिंग जो है वो आंसर लग जाएगा। 50.4 आ रहा है, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका बी आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, और सभी बच्चों ने बिल्कुल शानदार आंसर दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है बेटा। बिल्कुल सभी बच्चे ने सही आंसर दिया है, सभी बच्चे जानते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किसी बच्चे ने गलत आंसर नहीं दिया है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर बेटा एक अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौटता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौटता है, एक बार जाएगा और एक बार आ जाएगा। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? देखते हैं पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल कितनी है, क्या कहते हैं। सभी लाइक करो क्लास को। हाँ बेटा, कोई बच्चा अगर नया है या बच्चा भी आया है तो लाइक कर ले, थोड़ा अच्छा सा लगता है, बाकी तो कोई नहीं है। बाकी आप भी अपने नाम की मत बोला करो सर मेरा नाम लो, और मैं भी अपने लाइक वाइक को, हमारा अपना अपना काम है। कोई सामने आ गया तो नाम ले दिया, आपको भी मन करे तो लाइक कर दिया, एक बार लाइक करना होता है, बाकी कोई कंपलसरी नहीं है। बाकी थोड़ा अच्छा रहता है कि कोई इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है तो थोड़ा सा एक खटका दबा देते तो उसको अच्छा लगता है उसको भी, कि हाँ बच्चे थोड़ा सा ठीक समझ रहे हैं। तो बेटा सभी बच्चे इसका आंसर बताएं। 52 है, 50 है, 48 और इनमें से कोई नहीं है। तो सभी बच्चे शानदार आंसर दे रहे हैं, कहते हैं सर सी आंसर है। सभी बच्चे सी आंसर की बात कर रहे हैं, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल शानदार आंसर। 2xy अपॉन में x+y, 2xy अपॉन में x+y, 2x कितना हो गया बेटा 60, y कितना हो गया 40, बटे में दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 100। सर दोनों कौन बेटा 60 ये और 40 ये, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना है, x+y था ना, दोनों चाल है उनका जोड़ आएगा 0 से 0, 0 से 0, और आप गुना करेंगे 6 चौक 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सभी बच्चों ने शानदार आंसर दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बेटा ये भी ऐसा ही है, एग्जाम में तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। कहता है एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और क्या कहता है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौटता है, वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? तो आप सभी बच्चे इनका आंसर बताएं। एक बार हाथ से करके देख लेंगे तो आपको थोड़ा आंसर का भी आइडिया लग जाएगा और करने में दिक्कत नहीं आएगी। सिमरन ठाकुर कहते हैं सर सी आंसर है, नहीं। सभी बच्चे बड़े आराम से और तरीके से बड़ी शालीनता से आंसर देंगे, शायद वो पिछले का कह रहे होंगे। अनीस से कहते हैं सर 62.4 है, सोनू बी बताते हैं, विनोद गुजर बी बताते हैं। 3-4 बच्चों ने लगातार ही, महिपाल, सोनू, विनोद, अनीस, फौजी, सभी ने बी बता दिया है। भारत भी कहते हैं सर बी है, राजेश, रवि, सभी
62.4 आंसर बताते हैं। बिल्कुल शानदार, सभी बच्चों ने बिल्कुल राइट जवाब दिया है। इसका बेटा बी आंसर ही आता है। इसका आंसर तो मुझे याद ही है, इससे पहले इन तीनों क्वेश्चनों का तो आंसर मुझे याद ही था। देखो देखते हैं, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे 2, एक्स क्या है पहली चाल और वाई क्या है दूसरी चाल, बटे में इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 125। 5 से काट दिया बेटा 12 बार कट जाता है, 5 से काट दिया 25, 5 से 5 बार काट दिया और 5 से 5 से कम 5 और ये हो गया 13। गुना कर लेते हैं बेटा। कैसे गुना करोगे, देखो कैसे भी गुना कर लो। 13 गुना में 2, 13 दूनी 26, 26 की 12 से गुना कर लो। 12 छिक 72, हंस लगे 7, 24 और 7 कितने हो गए 31। तो कितना आ गया 312 बटे में 5, 5 छिंग 30, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। तो कितना आ गया 62.4। 62.4 पैंट में भाग कर लेना, 62.4 बेटा किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत चाल आ जाएगी। जो पहले बताया था वो फॉर्मूला था, वो भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। और जो तीनों क्वेश्चन उसके बाद बताए हैं, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में कई कई बार आ चुके हैं और सभी एग्जामों में आते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, इसलिए मैं एक फॉर्मूला लेके आया था आपके लिए और आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं। तो कोई भी बच्चा इन क्वेश्चनों में गलती नहीं करेगा। ये क्वेश्चन जब आते हैं बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, कुछ से पॉइंटों में भाग नहीं होता, कुछ इस फॉर्मूले को याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं। तो बेटा आप सभी को ढंग से क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। कहता है 16 छात्रों के समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। शिक्षक की आयु भी इसमें शामिल कर दी जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, 2 की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिया है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ऑप्शन कहता है 36, 51, 49 या ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देने वाला है। इसका आंसर क्या आता है, बी आंसर दिया था आपने ऊपर। अभी इसका आंसर 13 का लिख के 13 लिख करके फिर आंसर लिखना बेटा, ताकि क्लियर हो जाए। 49 बता रहे हैं विनोद, विवेक, नीरज, महिपाल, सी बताते हैं 49 पे सभी बच्चे चले गए हैं। आर्मी बॉय भी, अनीस फौजी, संकेत कुमार सभी बिल्कुल बिल्कुल सी पे चले गए हैं सारे बच्चे। इसका मतलब सारे बच्चे सही आंसर दे रहे होंगे। बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चन जो लाता हूँ वो कई कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। जो आपके रूटीन में आते हैं वो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन रूटीन में नहीं है वो मैं नहीं लाता हूँ। जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ वो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, और यदि आपने क्वेश्चन छोड़े तो आपका एग्जाम रह जाएगा। इसकी जिम्मेदारी बेटा कहीं ना कहीं फिर आपकी ही बनेगी। देखो 16 जो है, 16 छात्रों का जो औसत है वो 15 है, एक शिक्षक शामिल हो गया है, तो ये कितने हो गए 17 हो गए। औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है तो 2 से तो गुना करना ही करना है। वृद्धि हो गई तो इसमें जोड़ना है, कमी हो गई तो घटाना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 17 दूनी 34 और 34 इसमें जोड़ देंगे। वृद्धि हुई है इसलिए जोड़ा है। कितना आ गया 9 और ये कितना हो गया 4। आप ऐसे इसका 49 आंसर दे देंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। 49 आपका सी आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यदि किसी सोनू सेरा कहते हैं सर हमने ऐसे घटाया है, मल्टीप्लाई किया है। बेटा मल्टीप्लाई से करो तो भी ठीक है, ऐसे करे तो भी ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, आपका समय बच जाता है, आपकी एनर्जी बच जाती है। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। यदि मैं आपसे इसमें पूछूं थोड़ा सा क्वेश्चन ये इस तरह से हो जाए तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 29 29 छात्रों का जो औसत है वो 15 है। एक शिक्षक भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या आने वाला है। फटाफट सभी बच्चे आंसर दें कि आपका आंसर क्या होने वाला है। 45 कपिल का आ चुका है, विवेक का आ चुका है, 45 बताते हैं। बिल्कुल संगीता का भी आ चुका है, विष्णु अत्री, विनोद सभी, राजेश शर्मा 45।
सभी बच्चे अनीस फौजी बिल्कुल 45 तरफ जा रहे हैं। देखते हैं बेटा, 29 छात्र थे जिनका औसत कितना था, 15 था। एक शिक्षक इसमें शामिल कर लिया तो 30 हो गए। और बेटा एक की वृद्धि हो जाती तो एक गुना, दो की वृद्धि होती दो गुना, तो ये 30 हो जाएगा। और 30 वृद्धि हुई है इसलिए यहाँ पे जोड़ देंगे 30, और आपका 45 आंसर हो जाएगा। तो सभी का शानदार आंसर है। पूरा गुजर भी आंसर देते हैं सर, 49 नहीं आएगा बेटा, 45 आएगा। थोड़ा गलती से आपने या तो गलत कर दिया है, 49 नहीं बनेगा। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। 14वां क्वेश्चन देखें। 10 छात्रों के समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें शामिल कर देने पर औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? शिक्षक की आयु कितनी है? देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका आंसर देने वाला है। जो अभी क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या आंसर देते हैं। 26, वे कहते हैं 26, ए आंसर बता रहे हैं। जयबीर ए बताते हैं, विष्णु, अनीस, कपिल, आर्मी बॉय, सोनू बिल्कुल 26 बता रहे हैं सभी। 10 है बेटा, 10 की जो औसत है वो कितना है? 15 है। एक इसमें शामिल कर दिया तो कितने हो गए? 11 है। एक अध्यापक शामिल किया तो 11 है। एक की वृद्धि हो जाती है, एक से गुना कर देंगे तो 11 आ गया, 11 इसमें जोड़ देंगे और आपका 26 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह का करवा दिया है, आपका पहला करवाया हुआ क्वेश्चन लेके आया हूं। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देने वाले हैं। सततमी स्वतः लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 57 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 61, 75, 53 या 49? देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा इसका आंसर देने वाला है। चौथे का ए बता रहे हैं सिमरन ठाकुर, बेटा वो तो हो चुका है। 15वें का आप बात बताएं कि 15वें का क्या होने वाला है। 61 बताते हैं, कपिल तंवर कहते हैं सर 61 है। अनीस फौजी, महिपाल सभी 61 की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूँ। तो बेटा आप सभी बच्चे अपनी तैयारी बनाए रखें, कोई भी क्वेश्चन जो मैं करवा दूं ऐसा ना हो कि भाई वो आपसे ना हो। देखो बेटा 7 संख्या है, 5 संख्या है, कितनी है? 5 संख्या है, औसत बीच में होता है। बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या, तो अगली कौन सी आएगी? ये तो औसत बीच में लिख दिया, ये 59 हो गया और ये 61 हो गया। जो भी बच्चे पिछली क्लास जिन्होंने देखी है उन सबको पता होगा कि इसका आंसर ऐसे 61 आता है। किस तरह से किया है? औसत बीच में लिखो, आगे बढ़ानी है तो 2 इधर बढ़ेंगी और 2 उधर जाएंगी, औसत बीच में होता है तो ये हो गया, इससे आगे 59 और ये हो गया 61, और 61 आपका आंसर हो जाएगा। और एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया था कि जितनी भी संख्या हैं, जैसे यहाँ पे 5 संख्या है, 5 में से एक कम कर दो 4, अगर बड़ी पूछे तो इसमें जोड़ दो और छोटी पूछे तो घटा दो। बड़ी पूछा है इसलिए जोड़ देंगे, आपका 61 आंसर हो जाएगा। और किसी बच्चे को नहीं करना होगा, डायरेक्ट कह देंगे 5 में से एक कम किया तो क्या आ गया? 4, और जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 61। किसी बच्चे को नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर लग जाएगा। जो बेटा आज हमने क्लास ली है, आप सभी बच्चों ने बिल्कुल शानदार आंसर दिए हैं, बिल्कुल लाजवाब आंसर थे सभी बच्चों के। कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन थे क्योंकि लास्ट क्लास थी आज एवरेज की, तो ठीक ठाक क्वेश्चन होने के बाद भी आप बच्चों ने काफ़ी अच्छे आंसर दिए हैं। आप सभी बच्चों ने बिल्कुल जोश और जुनून के साथ लास्ट तक बने रहे हैं और बहुत ही एक अच्छा शानदार प्रदर्शन किया है। बिल्कुल बेटा आप बच्चे सभी इसी तरह बने रहें और आंसर देते रहें। आप सभी बच्चों ने काफ़ी 1 घंटा मुझे दिया है, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।